नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस वक्त प्रदेश के सियासी गलियारे में सबसे हॉट टॉपिक है भानु प्रतापपुर उपचुनाव, जिसको लेकर सरगर्मियां हैं। प्रचार चरम पर है और प्रचार के दौर में वार पलटवार होना कोई नई बात नहीं। इस उपचुनाव के शोर के बीच में छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से जो एक चिरस्थायी मुद्दा है बेरोजगारी का, वो सुर्खियों में आया, चर्चा में आया। विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष को रोजगार संबंधी आंकड़ों में बाजीगरी करने का आरोप लगाते हुए घेरने का प्रयास किया। गुरुवार को सदन में पदभार ग्रहण करने के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही। आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ गई। साथ ही तंज भी कसा कि पिछले 4 साल में बेरोजगार युवा रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी के आंकड़े पर सवाल सरकार से पूछा है। कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने करारा जवाब देते हुए रोजगार के मुद्दे पर पलटवार पे कहा है कि बहस इस पर करेंगे और इस पूरे पक्ष को जो दोनों के बीच में एक खास तौर के ऊपर जनता के हित का एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई, किस सर्वे रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये आरोप लगाया गया और किस आधार के ऊपर जो जवाब दिया जा रहा है उस रिपोर्ट को क्या आज की तारीख में हम नहीं मानेंगे, सब विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के कद्दावर नेता भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। पहले आपको जरा वो बयान सुनवा दें, वो पलटवार दिखा दें, फिर आते हैं। सर्वे की रिपोर्ट इस बात को बताती है कि पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत घटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा कारण है कि पिछले 4 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश की सरकार ने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है। बस्तर में बस्तर बटालियन की भर्ती, बस्तर फाइटर्स की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती एक बार में दूसरे बार निकालें, सभी विभागों में भर्ती हम लोग कर रहे हैं। उसके समय में तो पेपर लीक हो जाता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रही तब, चाहे मध्य प्रदेश में हो तब, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह पेपर लीक जरूर होता है। लेकिन हमारे सरकार में इस प्रकार की एक भी घटना नहीं घटी है और लगातार भर्तियाँ हो रही हैं। तो सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में लगातार भर्तियां की जा रही हैं, भर्तियां बिना किसी गड़बड़ी के होती हैं। अन्य राज्यों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि इस सरकार के आने के बाद से बेरोजगारी को लेकर युवा भटक रहे हैं। मुद्दा, जैसा हमने कहा कि हमेशा से बेरोजगारी युवाओं के लिए, परिवारों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बेहद अहम और संवेदनशील मसला रहा है, क्योंकि ये यूथ से अगली पीढ़ी से जुड़ता है। गंभीर इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर भरपूर सियासत भी हम देखते हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 कद्दावर समर्थ नेता हैं। सीधे आपका परिचय उनसे कराते हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, जो कि संचार प्रमुख हैं पीसीसी छत्तीसगढ़ के। शुक्ला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। विजय शर्मा साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े युवा, तेज तर्रार, तर्कशील व्यक्ति हैं, प्रदेश मंत्री के तौर पर इस मंच के ऊपर अपनी बात रखेंगे। राम अवतार तिवारी साहब हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं, प्रदेश की सियासत के इस मुद्दे को भी समझते हैं और इसकी गंभीरता को भी, जो युवाओं के लिए जरूरी। स्वागत है आपका भी तिवारी जी। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे बिना ब्रेक की। ये सबसे अहम बहस है जिसमें आप खुलकर अपनी बात रखें। 90 सेकंड में शुरुआती स्टेटमेंट रखें। सुशील आनंद शुक्ला साहब, जबकि उपचुनाव चल रहा है, बहुत से मुद्दे गरमाए हैं, इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने शपथ लेते ही आपको घेरा है, सत्ता पक्ष को घेरा है। कहा है आपकी सरकार के समय बेरोजगारी के फर्जी आंकड़े दिए गए, रोजगार संबंधी गलत दावे किए गए, लोग परेशान। उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को जिसने भी होमवर्क करके दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी चूंकि नए नए बने हैं, उन्हें जिसने भी होमवर्क करके दिया उन्हें गलत जानकारी दी है। जिस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFF की रिपोर्ट के आधार पर नेता प्रतिपक्ष जी हमारी सरकार को घेर रहे हैं, यदि उसकी रिपोर्ट को पूरा अध्ययन कर लें तो वो बड़े शर्म से उनका सर झुक जाएगा। उस PLFF की रिपोर्ट के अनुसार देश में 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर
मोदी सरकार में बढ़ी है। पीएलएफएस के हिसाब से देश की ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.5% है, शहरी बेरोजगारी दर 9.6% है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का जो उस पीएलएफएस के हिसाब से जो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें उनका बोलना कि 3 महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बढ़ी है। मैं स्वीकार करता हूँ 3 महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है? 0.01%। पिछले 7 महीने में छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है देश में सबसे कम है। देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.07% से भी कम है। ये छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि है। ये वही छत्तीसगढ़ है 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यहाँ की बेरोजगारी दर 22% थी। पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया। सरकारी नौकरी के द्वार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बंद कर दिए गए थे, कांग्रेस की सरकार आने के बाद चालू किए गए। मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ आंकड़े, मैं आपके आंकड़ों शिक्षा, वन, हेल्थ, गृह तमाम विभागों को मिलाकर लगभग 60,000 से ओपनिंग स्टेटमेंट आपने रखा। मैं आपके पास आऊंगा, डिटेल अभी हमको इस पर बातचीत करनी है। आप तीनों को हम सुनना चाहते हैं। विजय शर्मा साहब, आपने दावा सुन लिया, किस आधार के ऊपर कहा गया था, रिपोर्ट में क्या डिटेल है वो भी आपने सुन लिया। क्या पक्ष है बीजेपी का? सरकार का दावा आप सुन चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए उसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स कहा ना, आप उसको ऐसे इससे के साथ मत जोड़िए, मतलब बेरोजगारी दर और ये इधर मत जाइए। लेबर फोर्स की बात है और वो बात सच है। आपको ध्यान होगा अप्रैल मई जून 3 महीने में जब मनरेगा का काम बहुत फोर्स में चलता है, पूरे देश में चलता है, उस समय छत्तीसगढ़ में सारे लोग हड़ताल पर थे। अब ये मैं कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, ऐसी बात तो है नहीं, ये तो प्रमाणिक तथ्य है। अप्रैल मई और जून में, और उसी समय नरेगा का काम लोगों को नहीं मिल पाया। मतलब वो इस हद तक गिरा है कि आप वो सोचेंगे कि सिर्फ कुछ स्थानों पर नरेगा काम दिखा पा रही, पूरे छत्तीसगढ़ में शून्य था नरेगा का काम। अप्रैल मई जून में जब लोगों को काम नहीं मिला, उसके बाद अभी जो रिपोर्ट आई है वो जुलाई अगस्त और सितंबर की है। जुलाई अगस्त सितंबर में क्यों कम हुआ? मुझे ये लगता है कि जब अप्रैल मई जून में लोगों को काम नहीं मिला, वो निराश हुए, पलायन हुआ। आज पलायन की स्थिति तो दिखती है, छत्तीसगढ़ के हर एक बस स्टैंड पे आप जाकर देख लें, वहां पलायन हुआ है लोगों का, दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ काम नहीं है, ना नरेगा का काम हुआ है, ना ही यहाँ ग्राम पंचायतों में काम चल रहे हैं। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। सरकार के पास मैनेजमेंट कैसा है सरकार का? 100 करोड़ का लोन लेने के बाद भी अगर सरकार यहां पर रोजगार उपलब्ध नहीं, लेबर फोर्स, फिर से मैं बात करूं ना, लेबर फोर्स के लिए लोगों को अगर काम मुहैया नहीं करा पा रही है तो मैनेजमेंट में कहीं ना कुछ परेशानी है। ये सारे लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये रोजगार, ये लेबर फोर्स कम दिख रहा है रिपोर्ट के आधार पर। चलिए, आपने अपनी बात रखी, आप दोनों को सुन चुके हैं। राम अवतार तिवारी साहब, तिवारी जी, 2 सर्वे रिपोर्ट हैं। एक सर्वे रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने कुछ महीनों पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा सुना था, जिसमें शाबाशी थी कि सबसे कम बेरोजगारी प्रदेश में है। अब एक नया दावा है। दोनों सर्वे रिपोर्ट हैं, दोनों सार्वजनिक हैं, दोनों पब्लिक डोमेन में है। क्या इस विषय के ऊपर 23 तक बात जाएगी? इस वक्त ये बात उठी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवा वर्ग को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक तौर पर ऐसे युवाओं के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे उठाए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो बात हो रही, दोनों दलों ने कहा है, अकुशल कर्मचारियों पे बात हुई है। कुशल, शिक्षित, अकुशल जो खेतिहार मजदूर हैं वहां काम के लिए, वहां काम की बता दूं मैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चलती है, उस योजनाओं के तहत संयुक्त रूप से चलता है, उसी में काम चलते हैं और वो काम लगभग प्रभावित है। ये बात सही है, क्योंकि केंद्र सरकार से उस तरह का पैसा राज्य को नहीं मिल रहा, राज्य का इस तरह से संसाधन नहीं है कि वो अकुशल मजदूरों को रोजगार दे पाए। ये दो बात। तीसरी बात ये है कि रोजगार दफ्तर बंद है। अगर शिक्षित बेरोजगार की बात करेंगे तो उसमें पंजीयन होता नहीं है। अब सरकारी नौकरी की भर्ती छत्तीसगढ़ में तो हो रही है कम, अब आरक्षण को लेकर अभी बंद है, हो रही है। चौथी बात, जो छत्तीसगढ़ है वो प्रचुर संपदा से भरा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर रोजगार की संभावना बेहद है। यहाँ पर जो आत्मनिर्भर जो लोग हैं वो रोजगार के साधन तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार और योजना बना सकती है और सरकार उसमें काम करे, एक बात। दूसरी बात, ये जो है, जो उद्योग धंधे, वो निश्चित तौर पर कोरोना के बाद उद्योग धंधे कमजोर हुए हैं। उसके कारण देश भर में जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, तो बेरोजगार तो बढ़े हैं,
और दूसरी बात ये देख सकते हैं कि कॉलेज स्कूल में जो निकलने वाले छात्र हैं, यहाँ उन तिवारी छात्रों को जी, कितने लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तिवारी जी, कितने मूल लोग बात ये है कि सही दिशा में जा रहे हैं। जी, मूल बात ये कि क्या प्रदेश में सरकार ने झूठ बोला है रोजगार के आंकड़ों को लेकर के जो दावा किया गया था, या अब जो रिपोर्ट रखी जा रही है इस रिपोर्ट के ऊपर सरकार सवाल उठा रही, क्योंकि वो कहते हैं आप देश के भी आए। शर्मा जी आप बताएं, अभी उन्होंने ये कहा कि आप देश के भी आंकड़े देखें ना, उसी रिपोर्ट में जो देश की स्थिति है उस पर भी आप बोले। जी, मैं वही कह रहा हूं आपको, सरकार जब बोलती है तो सदन में बोलती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने सदन में कहा, जब रोजगार की बात करते हैं अपन, नौकरियां सरकार ने कितनी दी, तो सरकार ने कहा 20,000 नौकरियां दी, और होर्डिंग्स लगते हैं तो 5 लाख ही लगते हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन है, ऐसा सरकार को, जनता को बरगलाने वाली बात नहीं कहना चाहिए। तो दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आज की स्थिति में आप देखेंगे तो आरक्षण की स्थिति ही नहीं है प्रदेश में, शून्य है। कोई रोस्टर जारी नहीं हो सकता है किसी भी नौकरी के लिए, तो एडमिशन्स नहीं हो सकते हैं, नौकरियां नहीं हो सकती हैं, कहीं कोई भी नौकरी कोई भी संस्था भी नहीं दे सकती है, ना ही कोई एग्जाम लिए जा सकते हैं। मतलब क्या पैथेटिक सिचुएशन है, आप ये चलिए, उन्होंने एक आरोप लगाया, मैं उस पर बाद में आऊंगा। शुक्ला साहब इसका उत्तर देंगे, जो विज्ञापन में है और जो आंकड़े तथ्य दिए गए, हालांकि हम पहले कई बार इस बिंदु को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पुनीत जी, हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट तौर पर रखना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी के द्वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बंद कर दिए गए थे, हमारी सरकार आने के बाद में शिक्षा विभाग में 14,580 पहले टर्म में, उसके बाद में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की दूसरी प्रक्रिया भी शुरुआत की गई। वन विभाग में 4800, हेल्थ विभाग में 7,000, गृह विभाग में 8200, उच्च शिक्षा में 2,000, पीडब्ल्यूडी में 3,000, पीएससी में 3200। पीएससी मतलब जो हर साल पीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो रही है। पीएचई में 1900। इस प्रकार से लगभग 54,690 भर्ती हमारी सरकार कर दी है, जो 15 साल में, मैं दावे के साथ कहता हूं 15 साल में जो इन्होंने शर्मा जी उत्तर दे, हमने 4 साल में किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े पूरी तरीके से भ्रामक है, भ्रम फैलाने वाले। दूसरी चीज पुनीत जी, आधा सेकंड और लूंगा, कि जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का, उसके हिसाब से 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, और आबादी के अनुपात में अभी तक 29,76,000 छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी रोजगार मिलना था। फिर के बात वही आ जाती है कि आप अपने केंद्र के वायदे को क्यों भूल जाते हैं, इस पर आप एड्रेस क्यों नहीं करते हैं शर्मा जी? नहीं, रोजगार का विषय है, चाहे वो कोई सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जहां बात नौकरी है वो बात अलग है, जहां बात रोजगार है वो बात थोड़ी अलग होती है। मैं आपने छत्तीसगढ़ की सरकार के संदर्भ में एक बात और कहूं, 54,000 लोगों को नौकरी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इस चैनल पर बैठकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे साथी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सदन में तो सरकार ने खुद 20,000 कहा है भाई। जब सरकार तो विभागवार आंकड़े दे दिया, मेरी बात ऐसे बात नहीं होगी भाई, मैं विभागवार आंकड़े दिया, आपने बोला मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने मुर्गी लड़ाई जैसा लड़ा था, अब ये नहीं हो सकता। बात तो ऐसी होती है, भाषण आपने हम सुना ऐसा नहीं, आपने बोला मैं बता, ठीक है, आपने तथ्य दिया, आप उनको, हाँ जी, आप अपनी बात की लड़ाई हमको नहीं करना है, हम डिबेट में हैं, डिस्कशन होना चाहिए। शर्मा जी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखेंगे उसके बाद रखेंगे जी। तो मैं वही कह रहा था कि सदन में सरकार कहती है 20,000, अगर हम इस चैनल पर बैठ करके मेरे साथी कहेंगे 54,000, नहीं, पर वो एक आंकड़ा दे रहे हैं। चलिए, अगर ऐसा है तो सारे विभागों के आंकड़े क्या विपक्ष ने वेरीफाई किया है, वो एक आंकड़ा दे रहे हैं। इस सदन में भी जो सदन में उन्होंने दिया उस पर पिछली बार से लटका हुआ एसआई की परीक्षा में आज तक भर्ती नहीं हो पाया है। अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भर्तियां होनी थी वो कैंसिल हो गई, अभी जो एडमिशन होने थे वो कैंसिल हो गए। अरे भाई, आरक्षण की स्थिति नहीं है तो और अभी आगे ये बात नहीं हो सकती है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि श्रमिकों के संदर्भ में हमारी चर्चा वो एक अलग बात है, और नौकरी के संदर्भ में उन्होंने एक आंकड़ा दिया, आपने कहा कि अभी ये भर्तियां रुकी हुई। आप अब उत्तर दें आप शुक्ला। देखिए पुनीत जी, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, ये भर्तियां पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 10,000 शिक्षकों की भर्तियां और निकाली गई हैं। जहां तक ये अभी बता रहे थे कि नहीं, ये तो हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने नेता पक्ष में दावा किया था, उसका भी मेरे पास एक आंकड़ा है। राष्ट्रीय औसत जो मनरेगा का है 39.5 कार्य दिवस का है राष्ट्रीय औसत, और छत्तीसगढ़ का मनरेगा का जो औसत है वो 56.8 का औसत है। ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा, और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। विजय जी, आपको लगता है ये बात भी भ्रामक है? अरे मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहता हूं कि कहां पर काम दिखता है भाई छत्तीसगढ़ में, कोई बता दे मुझे। क्या ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है? नरेगा देखना चाहें तो अलग विषय है। नरेगा के संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि अप्रैल मई जून जो पीक टाइम होता है नरेगा का, पूरे नरेगा के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, सरकार ने उनसे
वादा किया था सरकार बनने से पहले कि आपको नियमित करेंगे और नियमित नहीं किया जा रहा है, और वो जो वादे उस समय उनको करके उनको हड़ताल से हटाया गया, वो भी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। जिन नरेगा कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की गई, 10,000 कर दिया गया है, वह भी अभी तक नहीं किया गया है। उनको उस समय जो वो बैठे हुए थे हड़ताल पर, उसका कहा गया था कि आपको तनख्वाह देंगे, वो तनख्वाह भी नहीं दी गई है। शुक्ला जी, नरेगा में जो ये बात कर रहे हैं नियमित करने की, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, यहां से निकलने के बाद माननीय मोदी जी से अनुरोध करें कि नरेगा में मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान केंद्र सरकार को करना है। वहां के जो ऑपरेटर हैं उनको नियमित करने का काम सरकार को करना है। एक बात केंद्र सरकार, तो सीधे सीधे केंद्र सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं, ये केंद्र सरकार की कमजोरी है। इसका भी उत्तर दीजिएगा। यदि वहां पे, और यहाँ राम अवतार तिवारी साहब ने भी एक बात की थी शर्मा जी, कि अगर केंद्र की तरफ से वो राज्यों की तरफ आए तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। वही बात अब यहाँ शुक्ला जी भी कह रहे हैं। मैं आपसे भैया ये बात कह रहा हूं, केंद्र से की तरफ का क्या मतलब है? चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार कोई वादा कर दे, फिर कहेगी कि केंद्र की सरकार ऐसा नहीं कर रही है इसलिए हम ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे। हर बार वो भी कहते हैं कि आप जिस मुद्दे को उठाते हैं इस पर आप ही की केंद्र सरकार के वायदे दावे उन सब पर आप खामोश रहते हैं। ये वो आपके लिए भी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार की बात है उसमें कायम है भैया। मोदी जी जिस तरह से देश का संचालन कर रहे हैं, जिस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर भी रोजगार की बात है, तो नौकरी की बात है, तो नौकरी की बात तो अभी आपने देखा कि रेलवे की भर्तियां शुरू हुई हैं, वो सारी भर्तियां हो रही हैं भाई। केंद्र की सरकार में ये सारी नौकरी की भर्तियां होंगी और रोजगार का जहां तक एक बात आप भैया, रोजगार वर्सेस नौकरी की जो बात करें जरा इस पे पहले मतलब भाई अपना ठीक है, मैं उसी का उत्तर ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि वहां रोजगार का वायदा था, यहां आपका नौकरियों का वायदा। मैं तो यही जानना चाहता हूं, देश की जनता, देश का युवा तो यही जानना चाहता है ना कि आप बोलते हैं कि हम रोजगार और नौकरियों में अंतर करेंगे। आप अभी तक 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, चलिए मैं नौकरी शब्द नहीं बोलता हूं, 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, आपने नहीं दिया। आपने 75,000 लोगों को दूसरी बात पुनीत जी, दूसरी बात, आप आज की तारीख में आपका ही एक सर्वे आता है, एक CMI का सर्वे आता है कि 44 करोड़ लोगों को निराश हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए वो सब सबने देखा, लेकिन नेशनल पर डिबेट अभी हम नहीं कर रहे हैं, राज्य पर कर रहे हैं। आपने अपना उत्तर दिया, एक बात का उत्तर दीजिए, फाइनल उत्तर दीजिए। आज जो नेता प्रतिपक्ष ने बात की उसको आप क्या मानते हैं? सच मानते हैं, झूठ मानते हैं, या सच को गलत तरीके से पेश किया मानते हैं? सच पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने उस बयान को, जो रिपोर्ट आई है, उसको भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्या भ्रामक है? इसमें कैसे कोई गलत कह सकता है? अप्रैल मई जून में नरेगा नहीं हुआ, इसको कौन नहीं मानता है? जून जुलाई और ठीक है, फाइनल कमेंट, जुलाई अगस्त और सितंबर, फाइनल कमेंट तिवारी जी। जुलाई अगस्त, एक मिनट साहब, जुलाई अगस्त और सितंबर में रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, यह बात भी हम स्पष्ट देख रहे हैं। जब हम आंखों में देख रहे हैं वही अगर रिपोर्ट में है तो गलत कैसे है भाई? चलिए ठीक है तिवारी जी, इस वक्त इस बयान के और इस पर बहस के आप क्या मायने देते हैं? जो कहा वो राजनीतिक तौर पर कहा। देखो मैं बताता हूं पहले कि आरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी जो बहुत सारे निकले थे वो बंद है, और उसकी फिर से समीक्षा हुई क्योंकि कल विधानसभा में सत्र आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया बदल जाएगी। पहली बात। दूसरा, ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो राशि आती है पंचायतों को आती है, ये लंबा चलेगा तिवारी, पंचायतों तक आती ये लंबा चलेगा, पंचायतों का काम प्रभावित है, इसलिए काम अकुशल कर्मचारियों का मजदूरी का काम रुका हुआ है, कमजोर है। चलिए ठीक, ये मुद्दा तो रहेगा क्योंकि मुद्दा रहने वाला है और ये बहस भी रहेगी, अपने तरफ जोड़ना है, इसलिए ये बहस भी रहेगी। राम अवतार तिवारी साहब, काम होना चाहिए जी जी, क्योंकि निजीकरण का ये दौर है, तेजी से निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, सरकार जा रही है, तब रोजगार की संभावना के लिए कोई भी सरकार को अलग से कार्य योजना तैयार, ठीक है साहब। लेकिन एक आरोप और आरोप के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों पर यह बहस, ये जनता ने देखी सुनी है, लेकिन वो जनता कितनी पीड़ित है और कितनी राहत मिल पा रही है पक्षों से, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, उनसे बेहतर कौन जानता है। फिलहाल आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।